हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ सप्लाई में जो आने वाली हमारी दिक्कत होती है कि हमारे किस किस वजह से हमारे क्या दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि हमारे पास ये कार्ड भी है और हमारे पास ये सप्लाई भी है। तो दोस्तों हमें ये जो वायर देख रहे होंगे आप, अगर हमारी वोल्टेज वीक आती है तो दोस्तों आप वायर बदल सकते हो इसके। ठीक है, एक ग्राउंड पर रख के और एक इन पे आपको चेक करना होगा वोल्टेज को। जैसे जैसे मैं आपको चेक करा देता हूँ ऐसे ही आपको चेक करना है। आप मेरी वीडियो देख सकते हो जाकर, जहाँ पे मैंने ये फ्री डिश आपको समझा रखे हैं इनके चेक करने के वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, उसे आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों हमें यहाँ पे फिर जो वोल्टेज चेक करते हैं, यहाँ तक हमारी प्रॉपर वोल्टेज कार्ड तक आ रही है तो ठीक है दोस्तों। अगर आपकी नहीं आ रही है कार्ड तक तो आपके ये पहले आपको सप्लाई चेक करनी होगी। अगर कार्ड तक फिर भी आ रही है तो दोस्तों आप कार्ड में क्या करना होगा, ये जो आप अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ठीक करना है कार्ड को। अगर आपका कार्ड में ये प्रॉब्लम आती है, वो सप्लाई ठीक है, कार्ड तक हमारी वोल्टेज आ रही है तो तब भी नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे हीट मशीन है जो एयर गन है। तो यहाँ पर आपको हल्का सा पेस्ट डालना होगा और ये जो आईसी देख पा रहे होंगे इन पर आपको हल्का हल्का सा हीट देना होगा। तो दोस्तों आपका ये कार्ड बिल्कुल अच्छी तरीके से चल जाएगा अगर सप्लाई ओके है। अगर सप्लाई ओके नहीं है तो दोस्तों इसमें क्या क्या चेक करना चाहिए आपको मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटर लगे रहते हैं और डायोड लगे रहते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों डायोड चेक करने हैं सेकेंडरी सेक्शन में। तो दोस्तों सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाइए और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाने के बाद फिर आपको डायोड चेक करने हैं 1 बाय 1। जितने भी हमारे 4 या 5 डायोड दिए रखते हैं तो डायोड को आपको चेक करने का तरीका मैंने बता रखा है। एक तरफ आपकी रीडिंग आनी चाहिए और एक तरफ नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों फिर आ जाते हैं दूसरे नंबर पर ये कैपेसिटर। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर रहते हैं, मैंने आपको अभी 1 या 3 दिन पहले मैंने आपको फॉल्ट दिखाया था कैपेसिटर का ही। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऊपर से फूल रहा है पर यहाँ पे नहीं फूल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसे बदल देंगे तो वोल्टेज प्रॉपर मेन कैपेसिटर होता है दोस्तों ये, तो यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज आ जाएगी। अगर दोस्तों ये छोटे वाले फूल जाते हैं जैसे कि 5 वोल्ट 3 वोल्टेज वाले जो उनके उस पर लगे रहते हैं लाइन पर ट्रैक पर, तो दोस्तों ये नीचे से भी फूल जाते हैं और ऊपर से भी। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना होगा क्योंकि ये आपका कैपेसिटर वीक होने की वजह से भी दोस्तों एक वोल्टेज नहीं बना पाता जैसे कि 3.3 या 5 वोल्टेज। तो दोस्तों इस वजह से यही कारण रहता है दोस्तों ये इनका कैपेसिटर का। ठीक है, तो डायोड जैसे मैंने आपको बताया सेम ऐसे ही आपको चेक करना है, आपको एक बार निकाल के भी चेक करना होगा। तो दोस्तों मैंने प्राइमरी सेक्शन में आपको बता ही रखा है क्या क्या चेक करना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारे फ्यूज ही आ जाता है। मैंने फ्यूज के बारे में बताया था आपको, अगर आपको फ्यूज ख़राब हो जाता है उसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, सप्लाई हमारी चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाती है हमारी कोयल। तो ये जो कोयल रहती है दोस्तों उसे भी आप बदल सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था ये क्या क्या चेक करना चाहिए प्राइमरी सेक्शन में। तो मैं दोस्तों सेकेंडरी सेक्शन में आपको बताता हूँ। सेकेंडरी सेक्शन में जो हमारा ख़राब हो जाता है दोस्तों, या तो कैपेसिटर होते हैं या आपके डायोड ख़राब होते हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों यही ख़राब होते हैं अगर वोल्टेज नहीं आ रही है। अगर हमारे वीक वो आ रही हो, सिग्नल वीक आ रहे हो, तो दोस्तों आप नीचे से सोल्डिंग कर सकते हो कार्ड से सप्लाई तक, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो दोस्तों अगर कोयल ख़राब हो जाती है, कोयल पे आपको कंटिन्यूटी मोड पे लगा के आपको कोयल चेक करनी होगी। तो दोस्तों ये हमारी कोयल रहती है, तो कोयल को भी ऐसे ही आपको चेक करना होगा जैसे मैंने आपको बताया था कोयल चेक करने का तरीका कंटिन्यूटी मोड पे लगा के। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसके बारे में सब चीज़ बता दिया है कि अगर हमारे फिर भी सब चीज़ ठीक है, हमारी वोल्टेज नहीं आ रही है, सबसे पहले एसएम ट्रांसफार्म चेक करेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों आईसी आ जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो एसएम ट्रांसफार्म ठीक होगा तो फिर आपकी आईसी ख़राब होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चेक करना चाहिए। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।